बड़ी देर की मेहरबान आते आते आखिरकार कराची में बल्दियाती इंतखाबात के 4 माह बाद मेयर का इंतखाब होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 15 जून को मेयर डिप्टी मेयर के इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब के दरमियान मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर चुकी है, ताहम 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ की कमज़ोर पोजीशन जमात इस्लामी का मेयर बनने के आड़े आ सकती है। ताहाल कई पीटीआई अरकान गिरफ्तारियों के बाइस हलफ नहीं उठा सके हैं, जबकि पीटीआई की मरकज़ी क़यादत की जानिब से जमात इस्लामी की हिमायत से कबल तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत इस इक़दाम की मुखालफत कर चुकी है। 121 मखसूस नशिस्तों का इंतखाब मुकम्मल होने के बाद पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो ऐवान ने पीपल्स पार्टी 155 नशिस्तों के साथ पहले, जमात इस्लामी 130 नशिस्तों के साथ दूसरे और 63 नशिस्तों के साथ पीटीआई तीसरे नंबर पर है। नून लीग 14 सीटों के साथ चौथे नंबर पर और जमीयत उलमाए इस्लाम की 4 नशिस्तें लेकर 5वीं पोजीशन है, जबकि तहरीक लब्बैक के पास 1 नशिस्त है। बल्दिया उज़्मा कराची की ऐवान में 367 नशिस्तों में जमात इस्लामी और पीटीआई की कुल नशिस्तें 193 हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की कुल नशिस्तें 173 हैं। ताहम मेयर कराची के लिए 184 वोट दरकार हैं और मेयर के लिए पहली गिनती 184 वोट हासिल करना लाजमी है। कराची भी मेयर लाने के लिए पीपल्स पार्टी पुरएतमाद नजर आती है। तहत मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा, जबकि पार्टी हिदायत के बरक्स कोई उम्मीदवार वोट कास्ट नहीं कर सकेगा। मेयर के उम्मीदवार को 184 वोट हासिल ना हुए तो नंबर 1 और नंबर 2 के दरमियान दोबारा पोलिंग होगी, जिसके बाद ऐवान में मौजूद अरकान के ज़्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार कामयाब करार पाएगा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे तलहा हाशमी, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तलहा हाशमी साहब। 184 नंबर का ये मैजिकल नंबर जो है ये चाहिए दोनों फरीक़ैन को। इस वक्त तो 2 ही मेन फरीक हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक जमात इस्लामी। पीपल्स पार्टी का दावा है कि इत्तेहादियों के साथ उसको 173 या 174 नशिस्तें हासिल हैं। जमात इस्लामी और पीटीआई, क्योंकि पीटीआई ने हिमायत का ऐलान किया है, तो इनके पास 193 नशिस्तें इनको मुयसर होनी चाहिए। क्यों इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत एम्फसाइज कर रही है और बहुत पुरुम्मीद है कि उसका मेयर? मसूद, उसकी कई वजूहात हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी स्ट्रक्चर था वो कराची और सिंध में जो है वो मुख्तलिफ धड़ों में पहले भी बटा हुआ था। गो के ज़ाहिर है उसके प्रेसिडेंट थे, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी थे, इस लोकल प्रेसिडेंट भी थे जो कि सिटी के प्रेसिडेंट थे। लेकिन इस वक्त कराची में और सिंध में डिसमेंटल हुआ है, जो बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए हैं, जिसमें अली जैदी समेत दीगर लोग शामिल हैं जो कि प्रोविंशियल लेवल पे है, और फिर उसके बाद आफ्ताब सिद्दीकी समेत जो दीगर लोग हैं जो कि कराची के लेवल पे थे वो सारे छोड़ के चले गए हैं। अब देखिए, कोई भी जमात ऑपरेट करती है तो ऑपरेट इस तरह करती है कि वो उसकी जो हिदायत आती हैं वो टॉप से आती हैं और फिर बॉटम तक जाती हैं। इस चीज़ का इजहार जो है वो इस पार्टी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से भी किया जा चुका है कि ज़ाहिर है उनकी कोई रीच नहीं है उस तरह। और फिर उसके बाद जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अपनी जो एक होमवर्क है वो कर रखा है, आज भी मेरी पीपल्स पार्टी की कई रहनुमाओं से बात हुई तो वो बड़े पुरएतमाद नज़र आते हैं और वो ये कहते हैं कि देखें जी, हमें तो 173 जो सीट्स हैं उन पे वोट मिल जाएंगे। पीडीएम की 173 सीट्स हैं और एक टीएलपी से भी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वो 174 हो जाएगी। इसी तरह मेरी जमात इस्लामी के जो कराची में मेयर के उम्मीदवार हैं हाफिज नईम अहमद साहब, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी धांधली कर रही है। पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवारान हैं उन्हें गिरफ़्तार करी है, 9 मई की आड़ में उनको या तो डिटेन किया जा रहा है या उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। अच्छा, जो हाफिज नईम अहमद साहब की ये एक उनकी तशवीश थी, उस पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म दिया है चीफ सेक्रेटरी सिंध को, और ये कहा गया है कि 9 और 10 जून को चूँकि कागजात नामजदगी जमा होंगे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के, टाउन कमिटीज़ के हेड के, उसके वाइस उसके, तो फिर वहाँ पे उनको तमाम लोगों को प्रोड्यूस किया जाए, गो वो डिटेन हैं, गो वो अरेस्टेड हैं, कुछ भी हैं। अब यहाँ पे कुछ और
कुछ दिलचस्प सूरत हाल भी है। अब वो दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हाफिज़ नईम अहमद साहब कहते हैं कि उनकी कुछ मुलाकातें हुई और फिर उसके बाद उनको जो क़यादत है पीटीआई की, उनकी तरफ से कह दिया गया कि उनको वोट दे दें। लेकिन इस खदशे का इजहार पीटीआई की क़यादत उस वक्त जब वो एक्टिव थी और उससे पहले ये कर चुके हैं कि बहुत सारे जो पीटीआई के लोकल बॉडी के जो जीते हुए उम्मीदवारान हैं वो उनसे राब्ते में नहीं हैं। अब इसमें मुतज़ाद इत्तलात हैं। देखिए, बाज़ लोग ये कहते हैं कि कुछ डील हो गई है। डील हो या ढील हो, मामला यह है कि इलेक्शन को शफाफ होना चाहिए और इस पूरे प्रोसेस में जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, डीलिमिटेशन से लेकर कराची के ज़िले बनाने से लेकर इलेक्शन डे, सेकंड इलेक्शन, थर्ड राउंड, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन, फिर उसके बाद ये इतना गैप आ जाना, फिर ये पीटीआई की सिचुएशन बन जाना, इसके बाद ये इलेक्शन होगा। तो ये बड़ा शेडी सा इलेक्शन बन चुका है। पीपल्स पार्टी की जिद है कि उसको अपना मेयर लेकर आना है और उसने तमाम होमवर्क और तमाम काम इस पर किया है। लेकिन ये इलेक्शन होगा शो ऑफ हैंड के ज़रिए और इसमें पीटीआई की अगर पार्टी पॉलिसी ये आ जाती है कि उन्हें वोट पीपल्स पार्टी को नहीं देना, उनको वोट देना है जमात को, तो फिर शो ऑफ हैंड के ज़रिए अगर वोट कोई दे भी दे पीपल्स पार्टी को तो वो वोट गालिबन काउंट नहीं होगा। तो पीपल्स पार्टी को पीटीआई का वोट तो नहीं पड़ सकता। तो रन ऑफ इलेक्शन के बाद ही फिर फैसला होगा, अगर होगा तो। देखिए मसूद, बड़ा क्लैरिटी है इसमें क्लैरिटी ये है कि 174 वोट चाहिए ऐवान में, जो ऐवान का कायदे है उसको मुंतखब होने के लिए। अब जब पहली बार अगर नंबर गेम देखा जाए तो पीटीआई और जमात इस्लामी उस नंबर गेम पे पूरा उतरते हैं, जो कि उनकी 192 सीटें बनती हैं। और अगर पीडीएम की पूरी सीटें मिला ली जाएँ और टीएलपी की भी एक सीट ऐड की जाए तो वो 174 बनता है। ज़ाहिर है ये मैजिकल वर्ड तो लगता है कि पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि उसका मेयर आ जाएगा, और जिस तरह से मामला चल रहे हैं, जिस तरह से मुर्तज़ा वहाब का ऐलान किया गया, जिस तरह से सलमान अब्दुल्ला मुराद का ऐलान किया गया और फिर दीगर जो वाइस चेयरमैन है, टाउन कमेटीज़ हेड हैं, उनका ऐलान किया गया, तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी अपना होमवर्क करके बैठी हुई है। अब दूसरी तरफ जमात इस्लामी और पीटीआई है। अब जमात इस्लामी ये कहती है कि देखें जी, नंबर गेम पे तो वो पूरे हैं, बिल्कुल उनकी बात ठीक है, नंबर गेम पे वो पूरे हैं और ये वाकई एक सवाल होगा कि पीपल्स पार्टी कैसे मैनेज करेगी। लेकिन अगर ये हो कि इसमें कई प्रोबेबिलिटीज़ हैं ना, अब देखें इसमें ये तो नहीं हो सकता, फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं हो सकती, उसकी तो बड़ी वाज़ेह मिसाल है, जो कि अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की, पंजाब की सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की जो अदालती अहकामात हैं उसकी रोशनी में देखा जाए तो बिल्कुल फ्लोर क्रॉसिंग पे न सिर्फ वो डी सीट हो जाएगा बल्कि वहाँ पे री इलेक्शन भी होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है और ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है। लेकिन बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि हो ये सकता है कि उस दिन जो तमाम अरकान हैं वो पेश ना हो, और जब वो पेश नहीं होंगे तो जाहिर है वो जो एक अब वो तो ऑर्डर है ना, देखिए जब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो वो किसी भी केस में अंदर हो तो उनको प्रोड्यूस करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। जी मसूद, मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझने की, मैं आपको बात जो बताना चाह रहा हूँ ये है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का कह दिया गया है और जो लोग गिरफ़्तार होंगे, जो लोग डिटेन होंगे, उन्हें बहरहाल प्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का हुक्म है और इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म चीफ सेक्रेटरी को दिया है। लेकिन आप शायद ध्यान नहीं दे पाए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के बारे में पीटीआई की अपनी क़यादत ये कह चुकी है कि वो उनसे राब्ते में नहीं है। तो अगर वो अभी उनसे राब्ते में नहीं है और उस दिन जिस दिन, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ तला साहब, जो आप फरमा रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी का चले मेयर आ भी जाता है तो 15 साल से ये पार्टी जो है इस शहर पे, इस सूबे में हुकूमत कर रही है, फिर तो ड्रास्टिकली चेंजेस हम देखेंगे कि फिर मामलात बेहतर होने लगेंगे। फिर तो कोई बहाना, हीला बहाना नहीं होगा ना कि हम हालात को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अगर इसको टेक्निकली देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए कराची की अगर आप तारीख उठा के देखें तो मुस्तफ़ा कमाल को जो एक कामयाब नाज़िम कहा जाता है, या पुराने जो लेट 80s और अर्ली 90s के जो इलेक्शन से, बगदादी इलेक्शन, अगर फारूक सत्तार को उसमें कामयाब मेयर कहा जाता था तो उसकी वजूहत थी। देखिए जो बल्दियाती काम है उसका डायरेक्टली दारोमदार है फ़ंड्स पे। अब फ़ंड जारी करती है बाज़ स्कीम्स में वफाकी हुकूमत और बाज़ स्कीम्स में सूबाई हुकूमत। तो अगर फ़ंड्स का मसला रहता और जमात इस्लामी के मेयर आ भी जाते, जो कि मेरी बड़ी खुल के तौर तफसील से बात हुई थी उनसे, तो जाहिर है वो पीपल्स पार्टी और जिस तरह एमक्यूएम का हमने पिछला दौर देखा जो कि 2015 तक था, वसीम अख्तर का दौर था,
उसके बाद जब मुर्तज़ा वहाब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रहे और फिर उसके बाद हमने देखा तो कराची शहर में तरक्याती काम कुछ नज़र आए, जो खेल के मैदान है वो नज़र आए, जो सड़कें टूटी फूटी होती थी ज़ाहिर है वो उसको दुरुस्त किया गया, उसकी मरम्मत की गई, क्योंकि वो फिर टूट गई, लेकिन बहरहाल उस पर कुछ न कुछ किया गया। तो अगर ये देखा जाए तो इस सूरत हाल में अगर इस शहर के लिए आइडियली यही है कि वही उसी जमात का मेयर होना चाहिए जो जमात बाकी हुकूमत में हो और जो जमात सूबाई हुकूमत में हो, ताकि फ़ंड्स की जो फराहमी है उसका तसलसल भी जारी रह सके और फ़ंड की फराहमी में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि ज़ाहिर काम चलिए, ये आपकी राय है, बहुत शुक्रिया।